हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय नरेंद्र। मैं हूं नरेंद्र। आपके लिए टिग्नोमेट्री हाई स्कूल की जो टिग्नोमेट्री टेबल होती है उसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको तुरंत के तुरंत याद करा दूं। असल में टिग्नोमेट्री में होता क्या है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। इनके तीन उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तीन सीधे, तीन उल्टे। मान कौन कौन से होते हैं? एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। बस ये इन्हीं मानों से आप हर एक मान निकाल सकते हैं। वो मैं इसी वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या करना है, मैं उंगलियों से बताऊंगा आपके लिए कि सारे मान कैसे निकालते हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 0 डिग्री, छोटी उंगली पे 0 डिग्री लिख लेना है, इस पे 30 लिख लेना है, इस पे 45 लिख लेना है, इस पे 60 लिख लेना है और इस पे 90 लिख लेना है। जैसा मैंने यहाँ हाथ बनाया है तो 0, 30, 45, 60, 90, जिसका मान निकालना है वही उंगली दबा लेनी है, मान निकल आएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर साइन हो, क्या हो, साइन हो तो छोटी उंगली की तरफ से, छोटी अंगुली की तरफ से, उंगलियां गिनना है। और कॉस आए तो अंगूठा की तरफ से, अंगूठा की तरफ से उंगलियां गिनना है। बस बस आपको बताता हूं। जैसे आपको निकालना है किसका मान, साइन का मान निकालना है। साइन 0 डिग्री, किसका मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। साइन 0 डिग्री का तो मैंने बताया, साइन आए तो छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिनना है और जिसका मान निकालना है वही उंगली दबा लेनी है। अब बताओ इधर कितनी उंगलियां हैं, 0 का मान निकालना है तो छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिनना है। तो बताओ इधर कितनी उंगलियां हैं, कुछ भी नहीं, 0। जो उंगलियों की संख्या है उस पर रूट डालना है बटे में 2। 0 पे रूट काम नहीं करता, बटा 2, 0/2 यानी 0। साइन 0 का मान 0। ऐसे ही साइन 30 का मान निकालना है आपको तो 30 वाली उंगली दबा लीजिए। इधर कितना बचा, मैंने बताया साइन आए तो छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिनना है। अब साइन ही तो है, 30 का मान निकालना है, जिसका मान निकालना वही उंगली दबा लेनी है, दबा लेनी है। अब बताओ इधर कितनी उंगलियां, एक। तो एक, जितनी उंगलियों की संख्या है उस पर रूट बटा 2। एक पे रूट काम नहीं करता तो 1/2। ऐसे ही साइन 45 का मान, ऐसे ही साइन 45 का मान क्या होगा अभी बताइए। साइन 45 वाली उंगली दबा लेनी है। कौन सी दबा लेनी है, साइन 45 वाली। छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिननी है, कितनी उंगलियां हैं, 2। तो 2 पे रूट बटा 2। यही मान आपको लगाना है। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मान दे रखा होता है वो 1/√2 होता है। वो भी देख लीजिए कैसे। ये मैंने लिखा है √2/2। इसको लिख सकते हैं √2 तो है ही, इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। 1/2 से 1 कट जाएगा तो 1/√2 बचा, जो टेबल में मान दे रखा होता है। असल में आपको सवाल जब सॉल्व करते हो तो उसमें यही वाला मान लगाना है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि रूट वाली संख्या हमेशा कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे आती है, हर में आती है, तो क्या करते हैं, उसका परमीकरण करते हैं। तो इसका मतलब पहले से ही परमीकरण करके रखा है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता और हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मान जब भी लगाना है तो रूट वाला ऊपर होना चाहिए और 2 नीचे होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला और ये वाला सेम है। ऐसे ही साइन 60 का मान निकालना है। साइन 60 का मान निकालना तो 60 वाली उंगली दबा लो। कितनी उंगलियां हैं, 3। जितनी उंगलियों की संख्या है उस पर रूट बटा 2 अपनी तरफ से लगाना है, यानी 3/2, यही मान हो गया आपका। ऐसे ही साइन 90 का मान निकालना है। साइन 90 का मान निकालना है तो कितनी उंगलियां, 4। साइन की तरफ से गिनना है, जिसका मान निकालना है वही उंगली दबा लेनी है। तो कितनी कितनी उंगलियां हैं, 4। तो 4 पे रूट लगाना है आपको, क्योंकि उंगलियों की संख्या पे रूट। 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, 2/2 यानी 2 से 2 कट गए यानी 1। ये मैंने सारे के सारे साइन के मान निकाल दिए।
अगर इनका उल्टा कर लोगे, 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, एक का उल्टा 1 हो जाएगा। तो किसके मान आ जाएंगे? कॉसेक के। मतलब साइन के मान जो हैं उनको उल्टा कर लो तो किसके मान आ जाते हैं? कॉसेक के मान आ जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कॉस का मान, साइन का मैंने बता दिया दोनों का, अब किसका बता रहा हूं? कॉस का। ऐसे ही मैं कॉस 0 का मान निकालू, मैंने बोला है कॉस निकालना है तो अंगूठा की तरफ से उंगलियां गिनना है, बस जिसका मान निकालना है वही उंगली दबा लेनी है। 0 का मान निकालना है, अब किधर से गिनना है? इधर से। तो कितनी उंगलियां हैं? 4। कितनी उंगलियां हैं? 4। 4 पे √2, 4 का वर्गमूल 2, 2/2, 2 से 2 कट गया यानी 1। कॉस 0 का मान 1। ऐसे ही कॉस 30 का मान निकालना है भाई, कॉस 30 का मान निकालेंगे तो 30 वाली उंगली दबा लो, कितना बचा है? किधर कितनी उंगलियां हैं? 3। कॉस है तो कहां से गिनना है उंगलियां? अंगूठा की तरफ से गिनना है, तो कितनी उंगलियां हैं? 3। तो 3 पे √2। ऐसे ही कॉस 45 का मान निकालना है आपको, तो 45 वाली उंगली दबा लो, अंगूठा की तरफ से उंगलियां गिनना है, कितनी उंगलियां हैं? 2, √2/2। ऐसे ही कॉस 60 का मान निकालना है भाई, कॉस 60 का मान निकालना तो 60 वाली उंगली दबा लो, कितनी उंगलियां? 1, 1 पे √2। ऐसे ही कॉस 90 का मान निकालना है भाई, तो कॉस 90 का मान निकालना तो 90 वाली उंगली दबा लो, इधर कितनी उंगलियां? 0, यानी 0 पे √2। 0/2 यानी 0। ये आपका आ गया कॉस का मान। इसका उल्टा कर दोगे तो सेक का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब ऐसे ही हमें निकालना है tan का मान, तो tan का उल्टा कर देंगे कॉट का मान आ जाएगा। असल में tan होता क्या है ये भी समझ लीजिए। tan क्या होता है भाई? tan होता है साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस क्या होता है? tan का मान। अभी मैंने आपको बताया साइन का मान निकालना कैसे निकालना है, छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिनना है। कॉस का मैंने बताया अंगूठा की तरफ से गिनना है उंगलियां। अगर हम साइन और कॉस का दोनों का मान निकाल के ऊपर नीचे रख दें तो किसका मान आ जाएगा? tan का मान आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमें निकालना है tan 30 का मान निकालना है थोड़ी देर के लिए, तो किस किस का चाहिए? साइन 30 का चाहिए और कॉस 30 का चाहिए, तभी तो आएगा निकल के। साइन 30 बटा कॉस 30 बराबर tan 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने बताया साइन 30 का मान निकालना, जिसका मान निकालना होता है वही उंगली दबा लेते हैं, वही उंगली दबा लेते हैं। तो साइन है तो कॉस की छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां गिनना है, और कॉस है तो अंगूठा की तरफ से गिनना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 1/1/2, 1 पे √2। कॉस है तो अंगूठा की तरफ से गिनना है, कितनी उंगलियां? 3, √3/2। असल में ये 2 क्या है? ये हमने अपनी तरफ से लगाए थे। ये 1 और 3 क्या है? ये उंगलियों की संख्या है, ये उंगलियों की संख्या है। 2 से 2 आपका ये कट जाएगा, अब बचा क्या? 1/3 बचा, पूरे पे रूट है। तो इसका मतलब 1 और 3 है क्या? 1 और 3 है उंगलियों की संख्या, 1 इधर से और 3 इधर से। समझ में आ गया? यानी ये 1 और 3 क्या है? उंगलियों की संख्या, जिसका मान निकालना है। साइन की तरफ से उंगलियां ऊपर, कॉस की तरफ से उंगलियां नीचे, पूरे पे रूट और आंसर। समझ में आ गया? जैसे हमें निकालना है tan 0 का मान, किसका मान निकालना है? tan 0 का मान। अब बताओ साइन की तरफ कितनी उंगलियां हैं? है नहीं, 0 है। कॉस की तरफ कितनी उंगलियां हैं? कॉस की तरफ कितनी? 4। पूरे पे रूट डाल देना है भाई, क्योंकि 1 पे भी रूट है, 3 पे भी रूट है, पूरे पे रूट लगाना है। तो 0/4 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0/4 क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे ही tan 30 का मान, tan 30 का मान तो मैंने बताया साइन की उंगलियां ऊपर, कॉस की उंगलियां नीचे, 1/3, 1/3 पूरे पे रूट, 1 पे रूट काम नहीं करता, 1/√3। ऐसे ही आपको निकालना है tan 45 का मान, तो tan 45 का मान, जिसका मान निकालना है वही उंगली दबा लो, तो 2/2, 2/2, 2/2, और 2/2 सबको पता है 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 पे रूट नहीं लगता, तो tan 45 का मान 1 हो गया। ऐसे ही tan 60 का मान, tan 60 वाली उंगली दबा लो, तो साइन वाली उंगलियां ऊपर, कॉस वाली नीचे। कॉस वाली कहां से होती है? अंगूठा की तरफ से। साइन वाली कहां से होती है? उंगलियों, छोटी उंगली की तरफ से, यानी 3/1, 3/1। एक पे एक तो बटे में काम ही नहीं करता, सबके बटे में 1 होता है, तो क्या हो गया? √3। ऐसे ही
tan 90 का मान निकालना है, tan 90 का मान निकालना है तो छोटी उंगली की तरफ से उंगलियां ऊपर और अंगूठा की तरफ से नीचे। अंगूठा की तरफ कितनी उंगलियां? 0, यानी 4/0 पूरे पे रूट। और 4/0 क्या होता है? इनफाइनेट। जब किसी संख्या को 0 से भाग लगाते हैं तो इनफाइनेट आता है, और जब 0 को संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 आता है, और संख्या को 0 से भाग लगाते हैं तो इनफाइनेट आता है। ध्यान रखें इस बात के लिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।